स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है, वो ग्राउंड पर गिरती है हाइट 2 मीटर से, है ना, यानी h1 की वैल्यू 2 मीटर दी गई है। और फिर वो रिबाउंड करके 1.5 मीटर तक जाती है। एकदम रियल लाइफ सिनेरियो है, कम ऊंचाई तक जा पाती है वो। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया गया होगा कि गिरती है, यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाते 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 अनंत कोलिजन के बाद रुक जाती है ना। तो वहाँ पर आपको ये एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि जो H2 होती है वो E² टाइम्स H1 होती है ना। हर टकराने के बाद वो E² टाइम्स जाती है। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी? √H2/H1। देखिए, एक लाइन में आंसर आ गया। और ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। ऐसे मैं अभी डिराइव करके भी दिखाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए, है ना, कि एक लाइन में भी इसको सॉल्व किया जाता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रहना चाहिए। H2 की वैल्यू कितनी है? 1.5। 1.5 को मैं 3/2 लिख देता हूँ। और H1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 नीचे ही रहेगा। तो ये 3/4 हो गया, यानी √3/2। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है। मान लीजिए कि आपको डेरिवेशन करना है, तो अब आप देखिए कैसे करोगे कि H1 हाइट से जब गिराया गया तो इस बॉल की टकराने से जस्ट पहले स्पीड कितनी होगी? √2gH1। अब ये सब तो मालूम होना चाहिए। अब मैं क्या एनर्जी कंजर्व करूँ? नहीं, डायरेक्ट ये याद रहना चाहिए। उसी तरीके से कितने स्पीड से फेंका जाए कि वो H2 हाइट के पर जाकर वो रुक जाए? नहीं, जब जीरो से गिराते हो √2gh से आती है, √2gh से फेंकते हो तो H हाइट तक जाती है। तो उसी लॉजिक से ये स्पीड क्या होनी चाहिए? √2gh2 होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़? √2gh2, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। अब देखिए, फिर से एक कंसेप्ट है कि V1 = EU हो जाएगा, है ना। लेकिन मान लीजिए वो भी नहीं पता है, तो आप फिर से फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम में होता है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ जो भी है रेस्टिट्यूशन, इसका फॉर्मूला याद होगा आपको। अच्छा, ये तो याद रखना चाहिए फिर, V2 - V1/U1 - U2। ये फॉर्मूला याद होगा। तो मैं क्या किया हूँ, बॉल को 1 मान लिया हूँ और इस ग्राउंड को 2 मान लिया हूँ। ठीक है, तो ग्राउंड की स्पीड तो हमेशा 0 होने वाली है। दो बॉडी है, एक ग्राउंड हो गया और एक बॉल हो गया। तो V2 की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी टकराने के बाद। V1 क्या है? टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी, ये क्या है? √2gh2। √2gh2 और प्लस में लिखा हूँ मैं, क्यों? ऊपर का डायरेक्शन में प्लस मान रहा हूँ। U1 की वैल्यू कितनी है? टकराने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी √2gh1 है, नीचे में है, तो मैं माइनस में लिखूँगा। और U2 की वैल्यू कितनी है ग्राउंड की? टकराने से पहले 0 ही है। तो ये देखिए E की वैल्यू आ गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, √2g भी कट जाएगा। तो क्या फिर से ये यही आ गया, √H2/H1। और यहाँ से आप वापस यहाँ आ गए। ठीक है। तो ये डिराइव करना भी आना चाहिए, ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, है ना। कंसेप्चुअल है एकदम, कंसेप्चुअल नहीं कहना चाहिए, मतलब टू दी पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।